यानी कि ठोस से ठोस का, फिर द्रव का, और लास्ट में किसका होगा? एक तो द्रव में भी कई तरह का होता है, डेंसिटी का होगा, फिर कलर का। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे जब ठोस से ठोस का कैसे अलग करें मिश्रण है। लेकिन मिश्रण होता क्या है? मिश्रण होता है जब इसमें दो या दो से ज़्यादा अवयव मिक्स हो, बिना किसी अनुपात के, फिक्स रेशियो नहीं होता है, किसी भी अनुपात में होंगे और उनका वितरण असमान होगा और उनको हम अलग अलग देख सकते हैं तो वो विषमांगी होगा, और अगर नहीं देख सकते हैं तो वो समांगी मिश्रण होगा। तो अब हमारे पास पहले हम विषमांगी को लेकर चलेंगे। जैसे कि अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं ये बाजरा है, ठीक है, इसमें साथ में ये कुछ भारी कण है, कुछ हल्के कण है। अगर इस तरह से चीज़ें मिल गई हैं तो हम उसे कैसे अलग करेंगे? इसको अलग करने की दो तरीके हैं, या तो इसको हम इस तरह से अगर हम करते हैं इसको बोलते हैं फटकना। देखिए आगे इसका जो है महीन कण आ गए हैं और इसके इस साइड अगर आप देखें तो ये भारी कण है इधर, ठीक है, और ये देखें तो इसका ये हल्के कण है, ये होता है फटकना। अब दूसरा होता है ओसाना। ओसाना क्या होता है? अगर जैसे इसको हम इस तरह से ले लें, ठीक है, और इसको हम ऊपर से गिराने के लिए खेतों में देखते हैं ना किसान लोग जो है, देखिए वो ऐसे लेकर हाँ, देखिएगा, गेहूँ या चावल जब होता है तो उसको इस तरह से ऐसे करके देखिए तो क्या हो रहा है। आप देखिए इसमें ये हैवी कण गिर रहा है, ठीक है, भारी कण, और जो हल्का कण था वो हवा से क्या हुआ? उड़ जाता है। तो ये हो गया आपका कि जब हल्के और भारी कण आपस में मिल गए थे। दूसरा होता है साइज का। अब साइज में एक बड़ा कण है और एक छोटा कण है। तो जैसे चाय पत्ती है और चाय पत्ती में ये बड़े कण मिल गए, तो इसको तो हम आराम से हैंड पिकिंग यानी कि जिसे बोलते हैं बीनना, इस तरह से बीन के कर लिया, तो ये हो गया हमारा बीनना। अब तीसरा होता है चालना। चालन दीजिए चालन है, तो अब इसको अगर हम इसमें डाल दें, आप देखिए क्या हो रहा है इसमें? महीन वाले हाँ, तो यानी कि जो कण चल सकते थे महीन कण नीचे चलकर आ गए और देखिए मोटे कण से, तो इस तरह से हम चाल करके इसको बोलते हैं चालना। चलिए अब हमारा ये तो हो गया कि जब ठोस आपस में मिली हुई चीज़ें हो तो उनको हम कैसे अलग कर सकते हैं, यानी कि हो गया हमारा घुलना, हो गया फटकना, हो गया, और जो हमने ऐसे हवा से फूंक के उड़ाया था ना इसको ओसाना बोलते हैं। इसके अलावा थ्रेसिंग एक प्रोसेस होती है। थ्रेसिंग में गाँव में होता है, मशीनों से होता है, जब पीटते हैं तो दाने अलग हो जाते हैं और उसमें भूसा अलग होता है, मशीनों के द्वारा किया जाता है। अब हम बात करेंगे द्रव। तो जैसा कि आप सबको पता है ये चीनी है, ये नमक है और ये आलू है। चलिए हम तीनों चीज़ें मिलाते हैं, देखते हैं कितनी चीज़ें मिल जाती हैं। देखिए अब अगर हम देखें क्या होता है, देखते जाइए सभी लोग ध्यान से। चीनी है ना, इसको हम डाल रहे हैं और इसको हम घोल रहे हैं। और एक चीज ये भी देखिए कितनी है चीनी, यहाँ तक है ना। चलिए नमक की जगह डाल दे, टाइम लग रहा है इसको। पूरा नमक डाल, अगर आप देखें तो घुलना शुरू हो चुका है। मात्रा क्या हमने इतनी ही डाली थी, अभी और घोलेंगे तो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और क्वांटिटी हमारी इतनी ही है, यानी घुलना शुरू हो गया। अब इसमें हम क्या करें? घुलनशील, इसको क्या कहेंगे जल में? घुलनशील है। इसको खाली करेंगे, मुझे ज़रूरत है पानी की ना। हाँ अच्छा ये बता सकते हैं कि बच्चों इसमें ठोस, द्रव और गैस का बताओ, क्या चीज़ ठोस है, क्या द्रव है, क्या गैस, तो बच्चे है ना, एक तो ये हो गया। फिर उसके बाद विलायक और विलेय, इसमें हम लोग ये भी समझा सकते हैं विलायक और विलेय। विलायक क्या है बच्चों? इसमें हम लोग घोलते हैं, इसमें वो वो द्रव जिसमें कि हम लोग कोई चीज़ें घोली जाती है, ठोस वस्तुएं या कुछ भी घोला जाए तो उसको हम लोग विलायक कहेंगे। तो पानी क्या है? विलायक। और विलेय क्या है? जो
जल में घोली जाए। तो विलायक और विलय से क्या बनता है? विलयन, सॉल्यूशन, है ना। तो ये इसमें 4-5 चीजें एक साथ कवर। ये बताइए इसमें मैंने क्या क्या डाला था? कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना? क्या दिख रहा है? पानी दिख रहा है ना? जबकि इसमें मैंने शुगर डाला, सॉल्ट डाला, लेकिन कुछ नहीं दिख पा रहा। जब आपकी आंखें दोनों चीज़ों को अलग अलग नहीं देख पा रही है, तो इसका मतलब ये समांगी मिश्रण है। समांगी यानी कि इतनी ज़्यादा अच्छे से मिल जाए कि आप उसको अलग अलग देख ही ना पाओ। तो ये हो गया हमारा समांगी मिश्रण। इसकी एक खासियत और होती है, इसका आप देखेंगे बिल्कुल लेवल उतना ही है। क्यों? क्योंकि जो पानी के अणु होते हैं उसी के बीच में हमने जितनी भी चीज़ें डाली हैं उसके अणु उसी के बीच में फिट हो गए, इसीलिए उसका लेवल उतना ही रहा। ठीक है। और एक चीज़ और है कि मिश्रण का जो गुण होता है उसका अपना नहीं होता है, वो डिपेंड करता है इसमें हमने जितनी चीज़ें अवयव डाली हैं। पानी का अपना गुण कैसा था? वो टेस्टलेस था, लेकिन हमने अगर चीनी पानी डाल दिया, अगर सपोज चीनी डाल दिया ज़्यादा तो वो मीठा हो जाएगा, और अगर नमक डाल दिया तो नींबू डाल दिया तो मिलाने वाले अवयव डिसाइड करेंगे कि मिश्रण का जो गुण है वो कैसा होगा। ये हो गया समांगी मिश्रण। लेकिन अब हमारा मन हो रहा है चाय पत्ती डालना। चाय नहीं बनेगी। हमने चाय पत्ती देखो मिलाते रहे, अगर हम इसको चाहे 1 घंटा मिलाएं ये मिलने वाला नहीं। आप देख पा रहे अलग अलग, आपकी आंखें जब अलग अलग चीज़ों को देख पा रही है तो ये विसमांगी मिश्रण है। ठीक है, दोनों को हम अलग अलग देख पा रहे हैं इसलिए ये विसमांगी है, क्योंकि उसके अणु उसके साथ फिटिंग नहीं हो पा रहे हैं। अब इसके साथ ही हम एक प्रोसेस और कर लेते हैं, फिल्ट्रेशन। अब अलग करना है, दोनों मिल गए, बताइए कैसे करेंगे? सिंपल सी चीज़ है, छानना है ना। तो इसके लिए हम ये है फिल्टर पेपर। ये क्या होता है? परमेबल होता है। सेमी परमेबल का मतलब होता है हाँ, इसमें पूरी तरह से रोकता भी नहीं है, पूरी तरह से जाने भी नहीं देता है। ये सेम यानी कुछ चीज़ों को रोकता है और जो ज़्यादा महीन चीज़ें वो पास हो जाती है। हम इस तरह से इसकी बनाते हैं फनल, और इसको हम इसमें डालते हैं। देखिए अब हमने छाना, अब देखिए पूरा पानी कैसा है, ये ट्रांसपेरेंट आ गया, और जितना हमने चाय पत्ती मिला के देखिए सारा दिख रहा है, इसमें अलग हो गया ना। तो ये प्रोसेस कहलाती है छानना यानी कि फिल्ट्रेशन। ठीक है, इसमें कि सॉलिड पार्टिकल जब बड़े होते विसमांगी मिश्रण से, पहली बात ये विसमांगी मिश्रण है, जब एक अवयव दूसरे में पूरी तरह घुला नहीं होता है तो इस तरह से हम फिल्ट्रेशन यानी कि छान कर उसको अलग कर सकते हैं। घर में चाय पत्ती जो अलग करी जाती चाय छन्नी किसी का उठा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये हमने लिया पानी, इसी को लिया, इसमें हम क्या मिलाएंगे? ये है बालू। बताओ मिलेगी कि नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी। हमने जैसे ही इसमें बालू डाला, चलिए इसको भी मिलाना स्टार्ट करते हैं। ये क्या हो रहा है? अभी तो हमको ऐसा लग रहा है कि मिल रहा है, बट ये क्या होगा देखिए थोड़ी देर बाद हमने इसको छोड़ दिया। इसमें 2 प्रोसेस होती है। ठीक है, एक होता है सेडिमेंटेशन यानी कि अवसादन, यानी कि जब तली में अगर आप देखें इसको तो देखिए नीचे बालू बैठी दिख रही है, देखिए 2 चीज़ें दिख रही है, ऊपर क्लियर वाटर है और नीचे सैंड है। तो जो नीचे बालू का तलछटी में बैठना, तलछट में बैठना, इस वध शब्द से बना है तलछटीकरण यानी अवसादन यानी कि सेडिमेंटेशन, आप कुछ भी बोल सकते हैं। अब इसके दौरान क्या होता है, जब ऐसी 2 चीज़ें मिल जाए जो वेट में एक ज़्यादा है और एक कम, तो इस तरह से जो ज़्यादा भारी कण होंगे वो नीचे आ जाएंगे। अब हमने क्या किया, इसको इस तरह से देखिए निकाल लिया, तो क्या हुआ देखिए क्लियर वाटर इसमें आ गया और देखिए बालू बालू हमारे इसमें बची रह गई। तो इसको बोलते हैं निथारना। इसको हम लोग फिटकरी से भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे क्या होता है, हाँ पोटेशियम पर मैं वो फिटकरी है ना, उसमें क्या होता है जैसे हम लोग गंदा पानी आता है, अभी तो सब घर में फिल्टर लगे रहते हैं, मान लो जिसके पास नहीं है तो फिटकरी डाल दो उसमें, तो वही ये सेडिमेंटेशन, तलछटीकरण, निथारना, ये सारी प्रोसेस फिटकरी से भी हो जाएगी। उसमें भी वो पानी की जो अशुद्धि होती है वो नीचे बैठ जाती है और साफ पानी जो है
ठीक है। अच्छा, हमारे पास ऑयल नहीं है ना यहाँ पर, ठीक है। ऑयल ऊपर से अगर निकाले तो पानी अलग निकल जाएगा। इसके लिए आप बना सकते हैं, यहीं से ट्यूब लगा दीजिए तो नीचे से पानी अलग हो जाएगा और ऑयल इसमें बचा ले जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद ये तो हमने पढ़ लिया ब्लू होगा ग्रीन होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, एक कलर भी कई कलर्स का मिक्सर होता है। आपको लगता है बड़ी नई चीज़ है, लेकिन आप कैसे इसको प्रूव कर सकते हैं। तो जैसे ये आपके सामने ही मैंने सुबह डाला था ना पानी में, इसमें मैंने ब्लू कलर स्केच से लाइन बनाई थी और इसको थोड़ी देर तक ऐसे पानी में डूबा हुआ छोड़ दिया। इसी तरह मैंने कागज़ के स्ट्रिप को भी छोड़ दिया था। तो क्या हुआ, जैसे जैसे पानी ऊपर चढ़ता है धीरे धीरे उस कलर में जितने भी कलर मिक्स होते हैं वो कलर इस तरह से परत परत के रूप में। अब हमको पता चल रहा कि नीले कलर में देखिए कितना कलर है, नीला दिख रहा है आपको, बैगनी दिख रहा है, हरा भी दिख रहा है, पीला भी दिख रहा है इसमें। तो इस तरह से अब आप देखिए, इसमें अगर देखें तो एक दिखने वाला डार्क ब्लू कलर कितने कलर का मिक्सर था। तो इस तरह से कलर को आपस में विभक्त करना, कलर्स को अलग करना कहलाता है क्रोमैटोग्राफी। क्रोमा मीन्स कलर, ये तो कलर आपको बता गया है, क्रोमैटो यानी कि कलर से रिलेटेड। फिर उसके बाद इसमें हर वस्तु में पोरस होती है, छेद होते हैं। तो जब हम इसको पानी में रखते हैं कैंडल और मगोजे होते हैं, समझ लिया, बिस्मानी समझ लिया। अब सपोज चीनी पानी मिल गया या ऐसी चीजें मिल गई जिसमें हमको समझ नहीं आ रहा कैसे अलग कैसे ना हम छान सकते हैं ना भून सकते हैं, उसको कुछ हो ही नहीं रहा। उसके लिए ये विधि होती है सबसे लास्ट में काम करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ भी मिक्सचर मिला हो इस तरह से हम ले लेंगे। इसको हम ऐसे गर्म करेंगे। अब इसमें मैं आपको दो प्रोसेस बता रही हूँ। पहली चीज़ तो हम अलग करना समझ ही रहे हैं, साथ ही साथ क्या समझेंगे कि जब हम किसी चीज़ को एग्जैक्टली जब गर्म करते हैं तो उससे क्या निकलती है, भाप निकलती है। तो हम इसको देखिए, इसके ऊपर करके भी दिखा देते हैं। कितना सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है ना, इवेपोरेशन और डिस्टिलेशन। और इजी आप जो है क्लास में करके दिखा दोगे। कोई देखो इसके ऊपर दिख रहा है, ये हल्का सा भाप जैसा आ रहा है। अभी ये स्टील का अगर बर्तन होता तो बहुत इजीली हीट होता, अभी कांच का कुछ नहीं हो रहा क्योंकि खुद हीट हो जाता है। थोड़ा सा विंडो बंद कर इसमें पानी बॉईल होने लग रहा है, तो बच्चों को हम लोग ये भी बता सकते हैं, है ना, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता है। देखिए ड्रॉपलेट्स दिख रही है और थर्मामीटर से भी ड्रॉपलेट्स नजर आ रही है। तो ये क्या हुआ, पानी जो भाप बन के उड़ रहा दिख रहा है, धुएं जैसा दिख रहा है, ये हो गया वाष्पन। और जब यही भाप, ये हमने ऐसे इसको क्या हुआ ढका, जब इसके सरफेस से टकराई तो टकरा कर क्या हुआ, ठंडी हो गई। सतह से टकराती है तो वो फिर से द्रव अवस्था में आ जाती है। और तो जैसे ही देखिए ये आया, देखो अब देखो रुचू गिरा है ड्रॉप ड्रॉप पानी, तो क्या हुआ, ये वही भाप है। तो ये जो भाप का बनना क्या कहलाता है, वाष्पन। और जब ये फिर से पानी बदल गया तो ये संघनन। और दोनों को एक साथ मिलाकर क्या कहते हैं, आस्वन। और इसी पे देख लो बच्चों, हम लोग ये थर्मामीटर से पानी का क्वथनांक देखो, ये कितना जल्दी जल्दी आ रहा है। इधर तो देखो बच्चा, देखो यहाँ तक चढ़ा, कल नहीं देख पा रहे, आ जाओ इधर ना, 100 डिग्री सेल्सियस क्या है इसी पे देख लो। वो सारे लोग देख देखिए बहुत तेज बढ़ रहा देखिए, है ना। और ये 100 डिग्री सेल्सियस पे जा करके फिर चाहे जितना भी इसको उबाल लो, चाहे जितना भी कर लो, वो 110 नहीं होगा, 102 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, वाटर वेपर में, है ना, वाटर वेपर में चेंज हो रहा है। अब वेपर चाहे जितनी भी हो, उसका बॉइलिंग पॉइंट तो जो है कुछ नहीं। तो ये 100 पे ही पानी के बॉइलिंग पॉइंट पे देखो ये पूरा केल्विन में कितना होगा 100, 373.15 और फारेनहाइट में। अब इसको नीचे करना पड़ेगा। अब ये धीरे धीरे ठंडा होगा और इसके ये कैपिलरी ट्यूब में ये देखो कितना जल्दी खिसक रहा है नीचे, है ना। और यस, कितने जल्दी आराम से, हाँ। और ऐसे ही अगर बर्फ हो तो बर्फ का टेम्परेचर, बर्फ में इसको थर्मामीटर को लगा के देखोगे, लेबोरेटरी थर्मामीटर को, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही जाएगा। और इसमें देखो
कुछ डिहाइड्रेशन भी। इसमें भी 2 प्रोसेस समझिए। पहले क्या था, हमने चीनी और पानी लिया था, पानी सारा वेपराइज हो गया और इस तरह हम चीनी को, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर था क्रिस्टलाइज हो गया है तो चीनी अलग हो जाती है। अब उससे ज़्यादा और ओवर हीट किया तो क्या हुआ, वही चीनी जलकर कार्बनाइजेशन हो हाँ, गया। ये क्या बनते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं इसमें। और ये क्या क्या कलर आएगा, 3 कलर आते हैं इसमें। पहले Black, डार्क brown। येलो होगा, गोल्डन होगा, फिर ब्राउन होगा और आखिरी में जलते जलते ये ब्लैक हो जाएगा। तो ये हो जाता है हाँ, क्या हम लोग बताए थे, इसमें आपने सेपरेशन भी देखा, इसमें आपने हाँ, कंप्रेशन भी कई देखा, हाइड्रोकार्बन का चलना। हाँ आसद का बता रही इसमें टेम्परेचर भी देख लिया है ना। हूँ। हाँ आसद वाला कंप्लीट करना था। तो आपने जब देखा कि वो वाष्पन हुआ और जब उसको कंडेंसेशन कर दिया, ये दोनों को एक साथ बोलते हैं हम आसवन। यानी दोनों प्रोसेस को मिला के वाष्पन प्लस संघनन, दोनों को मिला के बोलते हैं आसवन। और जो हमको जो जल इससे जो निकल रहा था ना ड्रॉपलेट, वो बिल्कुल शुद्ध जल होता है, उसको बोलते हैं आसुद्ध जल। इससे ज़्यादा शुद्ध कोई जल नहीं, इसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं होती है। जो गुलाब जल होता है वो इसी मेथड से बनाया जाता है ना, उसी को हम लोग आसुद्ध जल ये डिस्टिल वाटर। ये लास्ट प्रोसेस होती है जब किसी भी मेथड से हम अलग नहीं कर सकते। तो ये लास्ट प्रोसेस जैसे हम किसी भी सामान्य मिश्रण को आपस में अलग कर सकते हैं। और फिर एक मैग्नेटिक है, मैग्नेटिक के लिए जैसे हमने ये नेल्स लिए, अब इसे मिश्रण दे दिया सब चीज़ों का, इनको कैसे कैसे अलग करना है। ठीक है। अब चाय पत्ती वैसे तो हमको दिख रहा है कि ये बड़ा है, लेकिन हम इसमें इसको हाथ सपोज से करेंगे लोहे का चूड़ा है। अब चूड़ा और चाय पत्ती तो हम बिल्कुल नहीं अलग कर सकते ना। तो यहाँ देखिए जैसे हमने किया क्या हुआ, इस तरह से सारा देखिए चाय पत्ती अलग हो गई और जितना लोहा था वो मैग्नेट के थ्रू अलग हो गया। अच्छा, इसका अगली एक चीज़ रेफरेंस है- बहुत इंटरेस्टिंग है, मैम ने जो बताया इसका एक बहुत बढ़िया रेफरेंस ये है, जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होते हैं, आँख के डॉक्टर, जैसे आँख में कोई कुछ पड़ गया जो मेटालिक कैरेक्टर इसमें थोड़ा सा भी है, तो वो कभी भी फॉर्सेप और कोई भी जो उनका शल्य चिकित्सा का कोई इंस्ट्रूमेंट है वो नहीं लगाते हैं। वो सीधा सीधा क्या करते हैं, आपको खुली आंखों के साथ मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। जो मशीन होती है आपकी, उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, वो मैग्नेटिक फील्ड ऑटोमेटिकली आपकी आंख में पड़े हुए उस किरकिरी को जिसमें मैग्नेटिक कैरेक्टर है, चाहे निकल हो तो चाहे एफी हो, वो अपने आप उसको निकाल लेता है बिना आपको हाथ दिए। तो बिल्कुल वही पृथक्करण वाले ही रोड पे जो है स्टील की थाली में ठीक है। यानी कि ऊर्ध्वपातन क्या होता है, जैसे कपूर आप सभी जानते हैं, तो देखते रहिएगा बस आपने। सॉलिड से डायरेक्ट गैस। ठीक है। अब ये सॉलिड है, अब सॉलिड से क्या होता है, सॉलिड आप सबको पता है क्या बनता है, सॉलिड वेट होता है तो लिक्विड, Liquid। वेट का यहाँ लिक्विड बनेगा, बस ये देखिए आप। चीनी को गर्म कर रहे तो चीनी पिघल जा रही थी ना, लेकिन ये कपूर ठोस है, लेकिन ये लिक्विड्स में चेंज नहीं होगा, ये सीधे गैस में चेंज हो जाएगा। क्या होता है जब सॉलिड बिना द्रव अवस्था में आए, कोई भी ठोस पदार्थ सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाए, तो इसे बोलते हैं ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन। और ऐसी जो चीजें अवयव या जो एलिमेंट होते हैं उनको बोलते हैं ऊर्ध्वपातज। तो ये ऊर्ध्वपातन। और दूसरे एग्जांपल्स बताओ। नैपथलीन बॉल्स। अपने आप क्या होती है, जरूरी नहीं कि हम हीट ही दे रहे हैं, एटमॉस्फेरिक रिएक्शन से भी वो अपने आप ही वेपराइज हो जाती है। अब देखिए जलने के लिए कहते हैं कि ऑक्सीजन जरूरी है ना, और बुझने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड। अब एक प्रयोग और समझ देख गए लो। हैं आप लोग, इसी से मैं कर देती हूँ इसमें। हाँ, इसी में ये पानी भी डाल इसमें डाल। क्या हुआ? बुझ गया। बुझ गया क्यों? क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिली। मिलनी बंद हो जला, गई। लेकिन थोड़ी देर बाद वो हाँ, इसी में अब वाला कर दो। छोटी वाली छोटी मोमबत्ती है। छोटी मोमबत्ती लेके छोटी मोमबत्ती है। मोटी है, एक ही मैंने यहाँ रखी। बड़ा ऑक्सीजन बहुत कम है और लॉ इसकी बहुत ज़्यादा है। इसमें क्या हो रहा है, ऐसे रखते बुझ जा रहा है। अगर ये बर्तन बड़ा होता है, पता है क्या होता है, थोड़ी देर जल्दी। थोड़ी देर के बाद उसको सफिशिएंट ऑक्सीजन मिल जाती है। जलने के लिए ऑक्सीजन, उड़ने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जो है ऊपर जाएगा। ये भी सब वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर। साथ रखिए। और वो कांच वाला नहीं है क्या? जैसे हम लोग ये सब ये वाले छोटा क्या नहीं नहीं, दोनों करने हैं, दोनों लगाने हैं। अभी तो एक का ठीक अब ये देखो पानी, हाँ, देखो ये पानी। देखो कितना ऊपर चढ़ रहा है, देखो पानी क्या हुआ, है ना। ये क्या घटना और एक्सप्लेन कर सकते हैं? ऑक्सीजन है सर पानी में। वैक्यूम बन रहा है। प्रेशर डिफरेंस की वजह से प्रेशर डिफरेंस। है ना? ये बहुत अच्छा है, ये बच्चों को करके
गर्म हुई हवा, हवा ऊपर चली गई हाँ। और नीचे प्रेशर डिफरेंस हुआ, ऑक्सीजन उसकी वजह से वो तब पानी तक ऊपर आने मोमबत्ती लगा। जलेगी। अंदर की प्रेशर को आने दीजिए, इन लोग दिमाग लगाने दीजिए। अंदर की प्रेशर को मेंटेन करने के लिए केवल प्रेशर ग्रेडियंट काम करता है। नहीं, इसमें ये भी कह सकते हैं वैक्यूम भी अंदर बने सर, पानी में ऑक्सीजन, ये भी कह सकते हैं कि जो ऑक्सीजन है वो ऊपर जा रही है, देखो, देखो। जलने के लिए मदद कर रही है। देखो बुलबुले भी निकल रहे हैं। इसमें कई घटनाएं हो रही हैं। पानी में ऑक्सीजन भी है ना सर। जल नहीं है हाँ। वो सबसे एक छोटी इसको देखने दीजिए। ये बड़ा वाला पानी कहाँ हो गया क्या है। देखो बच्चों, ये तो गीला थोड़ा। अब इसको ऑब्जर्व करना है। हाँ, देखिएगा। ये ट्रांसपेरेंट होगा ना, दिखेगा ना। नीचे दिख रहा है। एक छोटी और एक बड़ी। अब आप लोग ऑब्जर्व करो कि कौन सी मोमबत्ती पहले बुझेगी या कौन सी बहुत देर तक। पहले ही रखेंगे, उसके बाद फिर एक्सपेंड करेंगे। फिर से मैम करिए, थोड़ा आराम से करिएगा। अब जो होगा वो देखिएगा। अब कोई अनोमली नहीं है, आप देखिए बस। बड़ी वाली पहले ठीक, क्या घटना होगी कोई बताए? सर बड़ी वाली पहले बुझी, बड़ी वाली पहले बुझ रही है, छोटी वाली बाद में। छोटी वाली बाद में बुझ रही है। पानी चढ़ा नहीं चला पानी निकाल किया। पानी नहीं, इसमें नहीं चढ़ेगा क्योंकि साइड का ये है, इसमें नहीं चढ़ेगा। अगर चढ़ना वहाँ चाहिए, पर होता आईडी तो इसमें नहीं चढ़ता। चढ़ा था। नहीं हुआ क्या, अवलोकन की बात हो रही है भैया। आप इसको पूछ रहे हैं, मतलब सर क्या हुआ, क्या क्या घटनाएं आपने देखा? पहली बात मोमबत्ती बुझी, और क्या बुझी? मोमबत्ती बुझी तो पहले बड़ी बुझी, फिर छोटी बुझी। ठीक है, और क्या हुआ? और फिर उसका पानी चढ़ना चाहिए था।